Hello friend, today we discuss environmental studies means that West Bengal Primary Teacher Eligibility Test EVS mock test 1. In previous video we discussed mock test 1 CDP. Today we discuss environmental studies. Continuously we cover all subjects of WB TET and we cover 10 mock tests. If you want to get WB TET complete notes with previous year solution and syllabus based WB TET mock test, then contact us 7631314948. On this number you can call me at any time. You also WhatsApp for any inquiry. We provide both PDF and printed notes. Our PDF notes send on your WhatsApp and printed notes we send to your postal address. दोस्तों, पश्चिम बंगाल शिक्षक पात्रता परीक्षा के मॉक टेस्ट 1 को हम कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सीडीपी के 30 क्वेश्चन आपको दिए थे। आज हम इन्वायरमेंटल स्टडीज के 30 क्वेश्चन को देंगे। हमारे पास कुल 10 मॉक टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन हैं, सभी विषयों के कंप्लीट नोट्स हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्शन है, सारे अध्ययन सामग्री आप हमसे इंडिविजुअली प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप करके। आइए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं सेशन की। सबसे पहला क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल स्टडीज में, वेयर डज कुक्कू यानी कोयल ले देयर एग। ये जो कोयल है अपने अंडे कहाँ देती है? आपको पता होगा कि जितने भी पक्षी हैं, जितने भी बर्ड हैं, वे अपने घोंसले इसलिए बनाते हैं ताकि वे अंडे दे सके। रहने के लिए वे अपने घोंसले नहीं बनाते हैं, लेकिन कुछ पक्षी ऐसे होते हैं वे अपने घोंसले अंडे देने के लिए नहीं बनाते, बल्कि अपने अंडे किसी और के घोंसले में जाकर दे देते हैं। उनमें कोयल भी है। कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 122 है, द बेसिक फॉर्मेट ऑफ द इंडियन फैमिली। इंडियन फैमिली का जो बेसिक फॉर्मेट है वर्तमान में ये ज्वाइंट फैमिली है। ओरिजिनल कंट्री में आपको न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ ज्वाइंट फैमिली है। फादर मदर के अलावा ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, कजन, ब्रदर, सिस्टर सब एक साथ इंक्लूड रहते हैं। दोस्तों, इन्वायरमेंटल स्टडीज जो होता है आपके WB TET पेपर में वो आखिरी सब्जेक्ट होता है, इसीलिए हमने 121 से 150 में इसे जगह दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी लीड्स टू डिफोरेस्टेशन। यानी कौन सा एक्टिविटी है जो पेड़ों की कटाई से संबंधित है, डिफोरेस्टेशन से। ये जो है ड्राउट्स और सॉइल इरोजन, जहाँ पेड़ों की कटाई होती है, जंगल उजाड़े जाते हैं, समाप्त किए जाते हैं, वहाँ मिट्टी का कटाव काफी तेजी से होता है। सॉइल इरोजन इज ए कॉमन फिनोमेना बन जाता है। ड्राउट, सुखाड़ भी काफी होता है क्योंकि बारिश की कमी हो जाती है। रेनी वाटर नॉट अवेलेबल ऑन दिस प्लेस। क्वेश्चन नंबर 124 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है। अलग अलग एरिया में किस तरह के हाउस होते हैं उसके बारे में बताया गया है। चारों ऑप्शन को देखेंगे तो चौथा ऑप्शन है, इन असम हाउस आर मेड फ्यू फीट हायर फ्रॉम द ग्राउंड एंड हाउस स्टैंड ऑन स्टोन पिलर। असम में हाउस जो है फ्यू फीट हायर होते हैं, लेकिन नॉट ऑन स्टोन पिलर। वहाँ जो घर बनते हैं बेम्बो पिलर पर बनते हैं, ना कि स्टोन पिलर पर। ये जो है गलत है, इनकरेक्ट है, बाकी सब सही है। राजस्थान के बारे में कहा गया है कि ये मड हाउस आर मेड एज एडेप्टेशन टू हीट, यानी वे मिट्टी के घर बनाते हैं इसलिए कि वे गर्मी को एब्जॉर्ब कर सके। मिट्टी के घर मोटे मोटे दीवार वाले जो होते हैं वे बाहर की गर्मी को अंदर नहीं आने देते। मड वॉल्स आर पेंटेड विद सॉइल एंड काउ डंग टू प्रिवेंट वॉल फ्रॉम ब्रेकिंग एंड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट। ये जो मिट्टी के दीवार होते हैं उसको पेंट नहीं किया जाता है, उसे जो है काउ डंग से, गाय के गोबर से, मिट्टी से जो है पेंट किया जाता है ताकि वो इंसेक्ट को प्रिवेंट करे, उसके ग्रोथ को रोक दे। एकेसिया ट्री ट्रंक आर यूज्ड टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ इन्फेक्शन। ये भी सही है, करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 125, द वाटर लेवल डैश when a pinch of salt is dissolved in glass of water। यानी पानी का लेवल क्या होगा जब उसमें नमक घुल जाता है, यानी remains the same, यानी पानी का लेवल सेम टू सेम रहेगा। उसमें अगर हम नमक घोल दें कितना भी तो पानी का लेवल बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं, बल्कि सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फोर स्टेटमेंट में
इनकरेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। ट्रांसपायरेशन इज ए प्रोसेस बाय विच ए प्लांट लॉसेस वाटर, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सीड डिस्पर्सन इन प्लांट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, ये जो है इनकरेक्ट है, ये एक्सटर्नल फैक्टर पे ही डिपेंड करता है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर भी आप नेक्स्ट ऑप्शन को देख सकते हैं, जर्मिनेशन इज ए प्रोसेस बाय विच सीड ग्रो इनटू ए सैपलिंग। जर्मिनेशन यही होता है कि सीड जो है सैपलिंग की तरह ग्रो होता है, उसमें जो है अंकुरित होने लगते हैं, पेड़ पौधे बनने शुरू हो जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टेक प्लेस वाया स्टेम टू रूट, यानी ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वाष्पोत्सर्जन वो स्टेम टू रूट की ओर होता है। खाना पहुंचता है रूट से स्टेम, ट्रांसपोर्टेशन होता है स्टेम से रूट, उल्टा। यानी ऑप्शन बी सही है, बाकी सब जो है गलत। 127 क्वेश्चन है, एनिमल डेट अवेक एट नाइट कैन सी, यानी वो जानवर जो रात को जागते हैं वो क्या देखते हैं, किस तरह के कलर को देखते हैं। जो जानवर रात को जागते हैं वे सभी कलर को नहीं पहचान पाते, बल्कि ब्लैक एंड व्हाइट को पहचानते हैं, क्योंकि रंगीन कलर जो होता है वो सूरज की रोशनी की वजह से होता है। रात में सूरज की रोशनी का अभाव होता है, इसलिए ड्यू टू लैक ऑफ सनलाइट एनिमल एट नाइट ओनली सी ब्लैक एंड व्हाइट कलर। क्वेश्चन नंबर 128 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम दो प्रकार के होते हैं, मैन मेड होते हैं, एक नेचुरल होते हैं। मैन मेड इकोसिस्टम को आप पहचानिए, ये जो आप देख रहे हैं ऑप्शन सी एक्वेरियम, ये मैन मेड इकोसिस्टम है। बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा घर जैसा बड़ा सा डब्बा होता है, उसमें पानी होता है और उसमें मछली तैरती होती है। ये मछली जो होती है जिंदा मछली होती है और ये जो है एक्वेरियम कहलाता है, एक मैन मेड इकोसिस्टम है। मछली के अलावा उसमें छोटे छोटे पौधे भी आपको दिखाई देंगे, कुछ और जीव भी दिखाई देंगे छोटे छोटे। ये क्या है, मैन मेड इकोसिस्टम है। 129 क्वेश्चन है, इन ए पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज डेट ऑफ, यानी ग्रासलैंड इकोसिस्टम की हम बात करें तो यहाँ जो पिरामिड पाया जाता है यहाँ लार्जेस्ट पॉपुलेशन किसका होता है, बात है ग्रासलैंड की, यानी घास वाले इकोसिस्टम की। तो यहाँ सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन होगा उनका होगा जो घास खाते हैं, यानी हर्बीवोरस का। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, ए हर्बीवोर इज आल्सो नोन एज, हर्बीवोर क्या कहलाते हैं। हर्बीवोर का जो दूसरा नाम है वो फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर है। 131 क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रेली स्क्रिप्ट। जो ब्रेली स्क्रिप्ट होता है यानी ब्लाइंड पर्सन को पढ़ाने का लैंग्वेज होता है, स्क्रिप्ट होता है, उसके बारे में आप जो है करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। ये 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, चारों को आप पढ़िए और करेक्ट स्टेटमेंट को पहचानिए कि कौन कौन करेक्ट है। जो ब्रेली स्क्रिप्ट होता है ये रिटेन ऑन ए थिक पेपर बाय मेकिंग डॉट्स, ये करेक्ट है। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 8 पॉइंट, नहीं ये 6 पॉइंट पर ही बेस्ड होता है, यानी 2 इनकरेक्ट। रो ऑफ डॉट्स आर मेड विथ ए पॉइंटेड टूल, ये भी करेक्ट है, यानी पहला तीसरा। इट इज डिड बाय रनिंग द फिंगर ऑन द रेज डॉट, ये भी करेक्ट है। पहला तीसरा चौथा जिसमें आपको नजर आ जाए वो करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम इज ए डांस फ्रॉम, एक डांस है मोहिनी अट्टम, ये कहाँ का डांस है। कुछ डांस ऐसे हैं जो पार्टिकुलर एरिया के लिए स्पेसिफिक होते हैं, उसमें मोहिनी अट्टम भी है। ये जो स्पेसिफिक है केरला के लिए है, केरला के लोग मोहिनी अट्टम डांस काफी करते हैं और अच्छे से करना जानते हैं। प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एंड रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज नोन एज, यानी रेशम बनाना और रेशम के कीड़े को पालना, ये क्या कहलाता है। इसे जो कहते हैं सेरीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर इज ए प्रोडक्शन ऑफ सिल्क एंड रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज नॉट ए वाटर सॉल्युबल विटामिन। हर विटामिन का अपना अपना नाम होता है, ABCDEK। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। कुछ विटामिन पानी में नहीं घुलते बल्कि वसा में घुलते हैं। विटामिन बी और सी जो होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। विटामिन A, D, E, K ये वाटर इनसॉल्युबल विटामिन होते हैं, पानी में नहीं घुलते। ये जो आप देख रहे हैं रेटिनॉल, ये विटामिन ई का केमिकल नेम है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 135, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज इज,
यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज का जो एजुकेशन दिया जाता है स्कूल में, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। हर एजुकेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है। इन्वायरमेंटल स्टडीज के एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो रेज कॉन्शियसनेस अबाउट इन्वायरमेंट कंडीशन, टू टीच इन्वायरमेंटली एप्रोप्रिएट बिहेवियर, क्रिएट एन इन्वायरमेंटल एथिक्स सेंसिटिव सोसाइटी। यानी सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैनेजमेंट ऑप्शन फॉर एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन का मैनेजमेंट ऑप्शन क्या हो सकता है। एयर पॉल्यूशन को हम काफी हद तक कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, अलग अलग जो है तरीका अपनाकर। उसमें जो है रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड भी इम्पोर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग भी इम्पोर्टेंट है, यूजिंग सीएनजी फ्यूल भी इम्पोर्टेंट है। यानी एयर पॉल्यूशन का जो मैनेजमेंट है उसमें ऑल ऑफ दीज आर कंपल्सरी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, इन्वायरमेंट इज द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट इंक्लूड। इन्वायरमेंट जो होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं। इन्वायरमेंट में एयर, वाटर, लैंड सब के सब इंक्लूड होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी। द वर्ड इन्वायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम। इन्वायरमेंट जो होता है यह वर्ड कहाँ से आया। इन्वायरमेंट एक फ्रेंच वर्ड से आता है, इन्वायरो, ENVIRO। इन्वायरो का मीनिंग होता है सराउंडिंग एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आर सेलिब्रेट ऑन 5 जून। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी डन बाय ए टीचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज व्हाइल एक्सेसिंग द लर्नर। कौन सी घटना इन्वायरमेंटल स्टडीज के टीचर पढ़ाने के क्रम में करते हैं। फोकसिंग ऑन ओनली सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड वर्क। किसी सर्टेन एस्पेक्ट पर फोकस करना बेस्ट टीचिंग के लिए ठीक नहीं है, बल्कि हर पहलू पर फोकस करना होगा ताकि हम अच्छे तरीके से सिखा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, व्हाइल फॉर्मिंग ए ग्रुप for an activity, a teacher of social studies should ensure participation and cooperation to all the participants. Correct answer is option D. 142 question है, your first priority before teaching as a newly appointed environmental studies teacher would be। EVS टीचर के रूप में मैं अपॉइंट हुआ हूँ, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी। एज ए EVS टीचर जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी टू आइडेंटिफाई स्लो लर्नर इन क्लासरूम। यानी ऐसे स्टूडेंट को पहचानना है जो काफी धीरे सीखते हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन उन्हीं के अनुसार होगा, क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य बच्चे को अच्छे से समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ए न्यूली अपॉइंटेड EVS टीचर इन स्कूल योर फोरमोस्ट प्रायोरिटी बिफोर बिगिनिंग टू टीच वुड बी। एज ए न्यूली अपॉइंटेड EVS टीचर पढ़ाने से पहले हमारी प्रायोरिटी क्या होगी। हमारी जो प्रायोरिटी पढ़ाने से पहले होनी चाहिए कि प्रिपेयर लेसन प्लान इन एडवांस। हमें क्या पढ़ाना है उसका हम प्रिपरेशन अच्छे से कर लें, उस लेसन को पूरी तरह प्लान कर लें और प्लानिंग के अनुसार ही हम लेसन टीच करें। क्वेश्चन नंबर 144 है, इन क्लास 5 इन्वायरमेंटल स्टडीज टेक्स्ट बुक वन लेसन। क्लास 5 की EVS की टेक्स्ट बुक का एक लेसन है, बोलो हॉट बोलो कोल्ड, इन ए स्टोरी रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। He was written many such story for children at the time of death he was the। यानी ये जो स्टोरी बोलो हॉट बोलो कोल्ड डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है, जो बच्चों के लिए काफी पॉपुलर है। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर टीचिंग लर्निंग रिसोर्स इन EVS एट प्राइमरी लेवल बिकॉज। यानी प्राइमरी लेवल में EVS पढ़ाते समय कम्युनिटी सोसाइटी काफी इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज कम्युनिटी जो होता है कंप्राइजेज बाय एड एल्डरली पीपल होता है। EVS की कक्षा में बच्चे अपने बड़ों से सीखते हैं, कम्युनिटी में जो होता है एल्डरली पीपल भी होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उसके अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 145 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी डन द EVS टीचर व्हाइल असेसिंग स्टूडेंट। EVS टीचर जब बच्चे को पढ़ा रहे हो तो क्या पूरा नहीं होना चाहिए। फोकसिंग ओनली ऑन फ्यू एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट वर्क। यानी स्टूडेंट के किसी एक एस्पेक्ट पर फोकस करना,
ये उचित नहीं है, बल्कि हर एस्पेक्ट पर ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एन ईवीएस टेक्स्ट बुक एट प्राइमरी लेवल शुड नॉट हैव। प्राइमरी लेवल के ईवीएस टेक्स्ट बुक को देखें तो ये कहता है कि इट फोकस ऑन डिफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। ईवीएस में जो भी पार्ट इंक्लूड है, चैप्टर इंक्लूड है, उसमें फोकस किया गया है हर कॉन्सेप्ट के डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन को, यानी जो भी टॉपिक है उसको अच्छे से समझाया गया है एक्सप्लेन करके विस्तार के साथ। जिसे हम देख नहीं रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट है, उसे भी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, विच वन ऑफ द फॉलोइंग द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 डज नॉट पर्पस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईवीएस टीचिंग। एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस टीचिंग कैसा होना चाहिए। एनसीएफ 2005 कहता है कि ईवीएस टीचिंग फैमिलियरिटी विद टेक्निकल टर्म्स के अनुसार होना चाहिए। 148 क्वेश्चन है द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। मॉडर्न एग्रीकल्चर का जो नुकसान है वो सॉइल डिग्रेडेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीजेज ए लार्ज अमाउंट ऑफ, यानी जीवाश्म ईंधन जो है किस तरह का गैस पॉल्यूशन उत्पन्न करता है। ये फॉसिल फ्यूल जो होते हैं ये सल्फर इनटू एयर मिलाते हैं, यानी एयर में सल्फर को मिलाते हैं। 150 क्वेश्चन है HIV इज नॉट लाइकली टू बी ट्रांसमिटेड बाय। HIV ह्यूमन एफिशिएंसी सिंड्रोम जो होता है, जिसे एड्स होता है, ये ब्रेस्ट फीडिंग से नहीं फैलता। कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाएगी तो माँ में कैंसर है तो बच्चे में कभी कैंसर नहीं होगा। ये कभी भी होता है तो ब्लड से होता है, चाहे वो शेयरिंग नीडल ऑफ इंजेक्शन हो, चाहे वो मॉस्किटो बाइट हो, चाहे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, यानी किसी भी रूप में ब्लड एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएगा तो HIV हो सकता है। दोस्तों ये थे WB टेट मॉक टेस्ट 1 के एनवायरमेंटल साइंस। टोटल 30 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है जो सिलेबस बेस्ड हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को कवर करेंगे। अगर आप ऑल सब्जेक्ट का PDF चाहते हैं, सभी मॉक टेस्ट का PDF चाहते हैं, WB टेट के प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन चाहते हैं, WB टेट का कंप्लीट नोट विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्शन चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।